दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एएनएस कॉलेज से यदि आप पीजी करना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का डिटेल्स इस वीडियो हम बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स का कौन कौन सा लगेगा उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन का जो डेट होने वाला उसके बारे में हम बात करेंगे, यदि आप एएनएस कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखे हैं, उस लिंक को मैं ओपन करता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप करके सबसे पहले हम डेट के बारे में बातचीत कर लेंगे कि कब से कब तक एडमिशन का डेट है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से आवेदन किया जाता है। दोस्तों एएनएस कॉलेज में फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जिनका भी नाम आया होगा उन तमाम विद्यार्थियों को एडमिशन करने का जो डेट है 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यदि जिनका भी सेकेंड राउंड में एएनएस कॉलेज में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो उन तमाम विद्यार्थियों के 3 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक आप लोग शाम को 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड लिस्ट में यदि आपका एएनएस कॉलेज में नाम आता है तो उसका एडमिशन का जो डेट होने वाला 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त। उसके बावजूद सीट यदि खाली रह जाता है, एडमिशन लेने के बाद सीट खाली रह जाता है तो आपको स्पॉट राउंड के थ्रू कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। लिस्ट में नाम आएगा तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन के बारे में हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से एडमिशन लेना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं हम नोटिफिकेशन को लगा चुके हैं। अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय यानी कि एएनएस कॉलेज बाढ़ का ये डिटेल्स है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं एमए एमएससी एमकॉम और सेशन 2023 से 25 के बारे में, एडमिशन 2023 के बारे में मेंशन किया गया। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको एडमिशन का डेट के बारे में बात किया था, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो इसको आपको ध्यान में नहीं देना कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ। हमने जो आपको डेट पहले बताया उस डेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया, महाविद्यालय के संबंधित विभाग में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करवाना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि कागजात को जमा करने का जो है प्रमाण ले लेना है। कागजात सत्यापित यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के 4 घंटे बाद ऑनलाइन नामांकन के लिए वेबसाइट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कहा जा रहा है कि लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं विश्वविद्यालय में आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जो कॉलेज सिलेक्शन वाला जो डिटेल्स था वो वाला डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया। ध्यान से देखिएगा, वो आपको लेके जाना है। 300 या 400 कटा होगा, वो एक ऑफर लेटर लेके जाना है सेकंड नंबर पे। और दूसरी बात है, तीसरे नंबर पे आप देखिएगा 10th का एंड बीए एंड बीएससी पार्ट थर्ड का मार्कशीट, जो भी स्टूडेंट होंगे बीए या बीएससी पार्ट थर्ड का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा। और चौथे नंबर पे महाविद्यालय का प्रत्याग पत्र यानी कि सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल आपको और फोटोकॉपी दोनों चलेगा। नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप सेम ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, किसी कारणवश माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से निकलवा लिए तो आपको माइग्रेशन सबमिट करना पड़ सकता है। वैसे आप लोगों ने अभी तक माइग्रेशन नहीं निकलवाए और नहीं निकलवाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट लग के चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग हैं तो आपका उसका भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन नामांकन लेने के बाद छात्र एवं छात्राएं जो भी हैं एमए एमएससी के लिए काउंटर नंबर 8 पर नामांकन फॉर्म एवं भुगतान राशि जो कागजात यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उसे प्रूफ के साथ पर वहाँ पे जमा करने के लिए मेंशन किया जा रहा है। और नोट में मेंशन किया गया कि छात्र एवं छात्राओं को उपयुक्त दस्तावेज जो है सत्यापित करने के बाद ही ऑनलाइन नामांकन होगा। समय सीमा के अंदर यानी कि 25 से लेकर के 30 तक, यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है उनका जो है एडमिशन का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया। दस्तावेज सत्यापित नहीं कराने वाले विद्यार्थी का ऑनलाइन नामांकन नहीं होगा, सारी जवाबदारी विद्यार्थी का होगा। तो यहाँ पे कॉलेज एक चतुराई किया है, क्या किया कि पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाता है।
बहुत सारे कॉलेज में ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होता, डायरेक्टली वो अपना पोर्टल खोल देते हैं, कॉलेज का वेबसाइट खोल देते हैं और स्टूडेंट चाहे तो एडमिशन ले सकता है, चाहे तो नहीं ले सकता, चाहे तो वो एंड में जब भी मतलब क्लोज होने का टाइमिंग रहता है आधा एक घंटा, तब जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फंस सकते हैं। यदि आपको एडमिशन लेना रहेगा तो आपको पहले ही एक दिन पहले ही मॉर्निंग में जा कर के आपको कॉलेज में भीड़ में लाइन में लगना होगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन करना होगा। पेमेंट के बारे में यदि बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एमए एंड एमएससी के बारे में, सेमेस्टर 1 के बारे में कहा जा रहा है कि यदि जनरल या फिर BC2 कैटेगरी से हैं तो आपको 2860 लगेगा, एंड BC1 कैटेगरी से हैं तो 2785 रुपया लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल कैंडिडेट यानी कि जितने भी गर्ल्स हैं चाहे किसी भी कैटेगरी का हैं या फिर SC/ST हैं तो उन्हें 1310 रुपया एडमिशन शुल्क लगने जा रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो एडमिशन शुल्क तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिस्ट वाले के सेम ही रहेगा। और जो भी प्रक्रिया यहाँ पे मैंने बताया, जो डेट मैंने आपको पहले बता चुका उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को सर्वप्रथम वेरीफाई करवाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पोर्टल के बारे में। तो चलिए हम पोर्टल पे आते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन सा डिटेल्स को मुझे भरना होगा। दोस्तों एक चीज़ मेंशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एक बार यदि पेमेंट हो जाता है तो दोबारा आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। रात में आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया जाएगा, जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे PG सेमेस्टर 1 के बारे में मेंशन किया गया, अप्लाई नाउ वाला बटन दिया गया। अप्लाई नाउ वाला बटन हम क्लिक कर दिए हैं। जैसे अप्लाई नाउ वाला बटन क्लिक कीजिएगा वैसा ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ PG सेमेस्टर 1 के बारे में, एडमिशन के बारे में हम बातचीत करें तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया। तो रेफरेंस नंबर में आपको क्या करना है, BA एंड BSc का स्टूडेंट है 23T करके जो नंबर है वो नंबर को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बावजूद ही ये लिंक खुलेगा, और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हुए आप यहाँ पे डालते हैं तो लिंक नहीं खुलेगा। तो चलिए, हमारा डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई नहीं हुआ, हम चेक करके देखना चाहते हैं क्या लिंक खुलता है या नहीं खुलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, मेंशन कर दिया गया कि रेफरेंस नंबर मैंने डाला तो यहाँ पे रजिस्टर जो है रेफरेंस नंबर नो रिक्वायर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया। यानी कहने का मतलब आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा, तभी जाकर के पोर्टल खुल पाएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि क्लोज होने से एक दिन पहले ही आप लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लीजिएगा, तभी जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।